कलयुग को क्यों नहीं मार सकते? नारद जी महाराज कह रहे हैं हम जिस कलयुग में रहते हैं उसकी एक ही जगह बड़ाई की गई है, इसलिए ध्यान से सुनो। कलयुग के बारे में कहा, बोले कि महाराज भले ही कलयुग में हजारों दुर्गुण हो, लाखों दुर्गुण हो, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो किसी युग में नहीं है। इस कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, साधना से नहीं मिलता, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधन करता भी फेल हो जाते हैं, तब भी उनको वो सुख नहीं मिल पाता। वो फल कलिकाल में केवल और केवल हरि का संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। केवल भुजा उठा करके भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए, उससे वो फल मिल जाएगा जो योगियों को, तपस्वियों को सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलता। ये कलयुग का प्रभाव है। अरे महाराज कहां तक कहें, एक बहुत बड़े पापी को पकड़ने के लिए यम के दूत आने लगे। वो पापी एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गया, तभी ऊपर से कौवे ने, कबूतर ने बीट छोड़ी। वो उसकी विष्ठा आकर के उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर आकर के तिलक बना देती है। यम के दूत उसको लेने के लिए आए, जैसे ही उसके मस्तिष्क पर तिलक को देखा, तिलक नहीं था, कबूतर की विष्ठा थी, लेकिन तिलक की तरह लग रही थी। तो यम के दूतों ने सोचा, बोले इसको ले जाने के लिए महाराज ने कहा है, लेकिन हमारी नरक की प्रणाली में लिखा है जो तिलक लगाता है उसको नरक पकड़ करके नहीं ले जाना है। भैया इसको छोड़ चलो, इसको नहीं ले जा सकते हैं। यमराज से जाकर के कहा, बोले महाराज हमने उसको छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले उसने तिलक लगा रखा था। तब यमराज ने देखा, बोले अरे मूर्खों, उसने तिलक नहीं लगाया था, एक कबूतर ने उसके ऊपर अपनी विष्ठा छोड़ी थी। लेकिन यमराज ने फिर पकड़ लिया, बोले अब मत जाओ उसको पकड़ने। हमारा धर्म कलयुग कितना महान है, कलयुग की कितनी बड़ी विशेषता है। यहां पर कोई भाव से नहीं, कुभाव से भी यदि तिलक मस्तक पर रख ले और उसकी मृत्यु हो जाए, उसने जीवन भर पाप किया हो, अंतिम समय में यदि यम के दूत आएंगे और मस्तिष्क पर तिलक देखेंगे तो उसको छोड़ के चले जाएंगे। बोले ये नरक जाने लायक नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं हो। सतयुग त्रेता द्वापर में तो रावण आदि भी तिलक लगाते थे, लेकिन उन पर कृपा नहीं होती थी। ये कृपा तो केवल कलयुग को प्राप्त है। भाव